विल यू वॉच धुरंधार 2? जब किसी फिल्म पर जोरदार तालियां बजती हैं तो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट की जीत हो। कई बार तालियां ये भी बताती हैं कि हमने बिना ज्यादा सोचे किसी भावना को स्वीकार कर लिया। आज बात है धुरंधार की, एक ऐसी फिल्म जो तकनीकी रूप से मजबूत है, जिसका टोन कॉन्फिडेंट है और जो दर्शक को आखिर तक बांधे रखती है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि फिल्म असरदार है या नहीं। सवाल ये है वो असर किस दिशा में जाता है। सबसे पहले एक जरूरी क्लैरिफिकेशन। रहमान डकैत एक पाकिस्तानी गैंगस्टर का किरदार है। ये कहानी भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती और न ही ये किसी भारतीय समाज, राजनीति या सामुदायिक स्थिति का रूपक है। ये समीक्षा किसी देश, समुदाय या वास्तविक हालात को जोड़ने के लिए नहीं है। ये समीक्षा सिर्फ सिनेमा की भाषा पर है। अब असल मुद्दे पर आते हैं। फिल्म हमें एक ऐसा किरदार दिखाती है जो सिस्टम से निराश है, जो संस्थाओं पर भरोसा खो चुका है और जो अपने फैसले खुद लेने लगता है। यहाँ एक बात बहुत साफ रखनी जरूरी है। फिल्म ये नहीं कहती कि कानून बेकार है। फिल्म ये भी नहीं कहती कि सिस्टम गलत है। लेकिन कहानी जिस तरह आगे बढ़ती है उसमें समाधान संस्थाओं से नहीं, एक व्यक्ति के फैसले से आता है। और यहीं से एक दिलचस्प सिनेमैटिक सवाल पैदा होता है। जब कहानी का हर निर्णायक मोड़ कानून, प्रक्रिया या संवाद से नहीं बल्कि व्यक्तिगत एक्शन से सुलझता है तो दर्शक के मन में एक पैटर्न बनता है। ये पैटर्न किसी देश से जुड़ा नहीं होता, ये यूनिवर्सल होता है। हॉलीवुड में भी यही पैटर्न है, लैटिन अमेरिका की फिल्मों में भी, मिडिल ईस्ट या यूरोप में भी। सिनेमा जियोग्राफी नहीं सिखाता, सिनेमा लॉजिक सिखाता है। फिल्म में संवाद कम है, भावनाएं तीव्र हैं और प्रतिक्रिया को सोच से ज्यादा महत्व दिया गया है। यह कोई आरोप नहीं है, यह एक स्टाइलिस्टिक चॉइस है। लेकिन हर चॉइस का एक प्रभाव होता है। जब कैमरा गुस्से को ग्रैंडियर देता है, जब बैकग्राउंड स्कोर टकराव को हीरोइक बनाता है, तो दर्शक उसे सिर्फ देखता नहीं, वो उसे महसूस करता है। और यही वो बिंदु है जहां मनोरंजन और प्रभाव के बीच एक महीन रेखा खिंच जाती है। थिएटर में जब लोग सीटियां बजाते हैं तो वो सिर्फ किसी सीन की तारीफ नहीं होती, वो उस भावना की स्वीकृति भी होती है जो सीन पैदा कर रहा होता है। ये कहना गलत होगा कि धुरंधार किसी एजेंडे से बनी है, लेकिन ये कहना जरूरी है कि फिल्म एक ही तरह की इमोशनल रेजोल्यूशन बार बार इस्तेमाल करती है। और जब कोई सोच बिना सवाल के दोहराई जाती है तो वो धीरे धीरे सामान्य लगने लगती है। अब जरा आगे की बात करें। अगर धुरंधर 2 आती है तो वो पहले भाग से भी बड़ी हिट बन सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब वो इंटेंसिटी के साथ बैलेंस भी दिखाए। आज का दर्शक सिर्फ हिंसा नहीं चाहता, वो गहराई चाहता है। वो ऐसे किरदार देखना चाहता है जो ताकत के साथ जिम्मेदारी भी दिखाए। अगर धुरंधार 2 कम टकराव में भी उतनी ही प्रभावशाली हो, अगर वो एक्शन के साथ सवाल भी उठाए, अगर वो सर्टेनिटी के साथ डाउट भी छोड़े, तो शायद वो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं और ज्यादा यादगार बन सकती है। तो सवाल ये नहीं है कि धुरंधार सही थी या गलत। सवाल ये है, क्या हम धुरंधार 2 में और ज्यादा शोर देखना चाहेंगे या और ज्यादा सोच।